पे टी आर्मी भर्ती 2024 के बारे में, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप भी यहां पे टी आर्मी भर्ती देखने के लिए जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो अपने साथ लेके जाना है। ये जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि आप सबको पता है कि टी आर्मी की जो दौड़ है वो काफी ज्यादा टफ रहती है। अगर आप रनिंग निकाल देते हो, उसके बाद किसी एक डॉक्यूमेंट की वजह से भाई आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाता है, तो वो दर्द जो है वो आपके अलावा भाई कोई भी दूसरा जो है वो यहां पे महसूस नहीं कर सकता। तो अब मैं आपको सीधा यहां पे डॉक्यूमेंट लिस्ट पे लेके चलूंगा। देखिए ये जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है ये आपको सीधा हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो भाई जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट आपका है वो यहां पे मांगा गया है। तो देखिए अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आपकी जो मार्कशीट है वो यहां पे चल जाएगी। 8th की मार्कशीट चल जाएगी, 10th की चल जाएगी, 12th की चल जाएगी। यानी कि 8th की मार्कशीट है तो उस पर डेट ऑफ बर्थ दी होती है, 10th की मार्कशीट है उस पर भी डेट ऑफ बर्थ दी होती है। तो आपके पास कोई भी मार्कशीट है, चाहे 10th की हो, चाहे 8th की हो, चाहे 12th की हो, तो आपकी मार्कशीट चल जाएगी क्योंकि उस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ दी होती है। तो इसलिए बर्थ जो सर्टिफिकेट आपका है वो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं एजुकेशन के बारे में आप यहां पे मांगा गया है, ठीक है। एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपके पास, यानी कि जो आपकी मार्कशीट है वो यहां पे होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपने 8th पास यहाँ पे ट्रेडमैन की भर्ती देखनी है तो आपके पास यहाँ पे 8th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपने सोल्जर जीडी की भर्ती देखनी है तो आपके पास भाई 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपने यहाँ पे क्लर्क की भर्ती देखनी है तो आपके पास 10th एंड 12th की दोनों की मार्कशीट होनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूं भाई, ये सभी के सभी जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और आपको भर्ती में लेके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और सभी डॉक्यूमेंट की 2 से 3 जो फोटो कॉपी है वो भी आपको साथ में लेके जाना है। अब बात करूं यहां पे डोमिसाइल की, तो देखिए डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है ये भी होना जरूरी है। तो आपको साथ में लेके भाई डोमिसाइल जाना है। तो काफी सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर ऑनलाइन वाला चलेगा या ऑफलाइन वाला चलेगा। तो देखिए भाई आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए जिसपे भाई तहसीलदार की भाई साइन हो, स्टैंप लगी हो, तो भाई चल जाएगा। ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, ठीक है। चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, दोनों चल जाएंगे, डोमिसाइल कोई भी हो आपके पास। इसके अलावा भाई आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चीज का ध्यान रखिएगा। चाहे आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे आप जनरल हो। जनरल वाले काफी सारे लड़के पूछेंगे, ठीक है, कि हमारा सर कास्ट बनेगा या नहीं बनेगा। तो आपका भी वही कास्ट बनेगा जनरल वालों का, क्योंकि जनरल का जो कास्ट बनता है उसमें क्लियर लिखा होता है ब्राह्मण, ठीक है। तो इसलिए भाई आपका कास्ट बनेगा। इसके बाद बारी आती है रिलीजन की। तो रिलीजन भी भाई आपको लेके जाना है। एक भी डॉक्यूमेंट भाई कम होगा तो आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। ये चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, ठीक है। रिलीजन भी आपको बना लेना है, ये भी आपका तहसील से बनता है। इसके बाद बारी आती है करेक्टर की। तो देखिए करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो पुलिस स्टेशन से भी आपका बनता है और आपका सरपंच से भी बनता है। तो मेरी मानो तो भाई एक सरपंच से और एक पुलिस स्टेशन से दोनों बना लो, क्योंकि कोई भी भाई ले सकते हैं, ठीक है। कई बार पुलिस वाला लेते हैं लेकिन सरपंच वाला भाई ज्यादा चलता है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है भाई अनमैरिड की, ठीक है। अनमैरिड जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहां पे बना लेना है। तहसील वाला भी बना लीजिए, सरपंच वाला भी बना लीजिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद बारी आती है भाई आपके एफिडेविट की। काफी सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर ये एफिडेविट कौन सा है। तो देखिए ये कोर्ट में आपको जाना है। कोर्ट के पास भाई कोई भी शॉप होगी, उनको बोलना है कि मुझे टीए आर्मी की भर्ती जानी है, मुझे टीए आर्मी की भर्ती में जाना है, तो मुझे एफिडेविट बना के दीजिए। तो वो आपको एफिडेविट बना के देंगे, उसका प्रिंट निकाल के देंगे। उसके बीच आपने अपना नेम, फादर नेम वो फिल करना है। और उसके अलावा अपने घर का कोई भी आपका बड़ा होगा, चाहे आपके माता जी हो, चाहे आपके पिताजी हो, यानी कि फादर मदर कोई भी हो, चाहे बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, किसी के भी आपको वहां पे साइन करवा लेने हैं, ठीक है। तो फिर आपने कोर्ट में जाना है। कोर्ट में जाके भाई स्टैंप लगवानी है, ठीक है। तो स्टैंप लगवा के तो आपका जो एफिडेविट है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बारी आती है पैन कार्ड एंड आधार कार्ड की। तो देखिए आधार कार्ड आप सबके पास होता है, चाहे पैन कार्ड लेके जाइए चाहे आधार कार्ड लेके जाइए, दोनों में से एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो आप आधार कार्ड ही लेके जाइएगा, पैन कार्ड की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो वही बात करूं यहाँ पे लास्ट जो डॉक्यूमेंट है 20 पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होने चाहिए, ठीक है। 20 पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो आपके पास होने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लो भाई जिसने कोई भी यहाँ पे नेशनल लेवल या इंटरनेशनल
नेशनल लेवल पे कोई भी स्पोर्ट्स गेम खेली है, अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो आप साथ में लेके जाइएगा, उसके भाई आपको 5-10 नंबर मिल जाएंगे। ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं। इसके बाद बारी आती है रिलेशन की। रिलेशन सर्टिफिकेट भाई किसको चाहिए? जिसके पापा आर्मी में है या कोई बड़ा भाई आर्मी में है, बाकी नहीं भाई कोई रिलेशन वोशन। एक लड़का पूछ रहा था भाई रिलेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, तो देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं। रिलेशन वो होता है कि अगर आपके पापा आर्मी में है या कोई बड़ा भाई आर्मी में है तो आपका रिलेशन सर्टिफिकेट आपको आपसे मांगा जाता है, तो इसलिए भाई रिलेशन सर्टिफिकेट भी साथ में लेके जाइएगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है भाई, डोमिसाइल, आपका कास्ट, रिलीजन हो गया, करेक्टर हो गया, अनमैरिड हो गया, ठीक है, 20 पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, आधार कार्ड हो गया, एफिडेविट हो गया कोर्ट का, तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको सभी साथ में लेके जाना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरे डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया है। आप इन डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरी वीडियो से, नहीं तो ये जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो आपको सीधा मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया कि टी आर्मी भर्ती में कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके चेक किए जाएंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको अपने साथ लेके जाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलूंगा